हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा अकेडमी में। फ्रेंड्स, आपके लिए विश्व भूगोल का सबसे पहला चैप्टर विश्व के महाद्वीप से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं, जो एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। आज तक जितने भी इसमें से क्वेश्चन आए हैं, चैप्टर वाइज यहाँ पे रिवाइज कराया जा रहा है। और सबसे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे आपको ऐसे ही सारे वीडियोस और अपडेट मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है? तो मानव का घर किस महाद्वीप को कहता है? ऑप्शन ए एशिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका, डी ऑस्ट्रेलिया। तो जहां पे सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है वो कौन सा महाद्वीप है? तो आपको पता होगा एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? मानव का घर कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? विज्ञान संस्थाएं वहां बनाई गई विभिन्न देशों द्वारा। कौन सा महाद्वीप है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी अंटार्कटिका, सी एशिया, डी यूरोप। तो आंसर इज बी, अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? एशिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका, डी ऑस्ट्रेलिया। तो अंध महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी अंटार्कटिका, सी दक्षिण उत्तर अमेरिका, डी दक्षिण अमेरिका। तो किस महाद्वीप को पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है? ए पुत्रजाया, बी ताइपिंग, सी कोटाभारू, डी कुआला टेरंगानू। कौन है मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी? तो ए पुत्रजाया जो है एशिया की प्रशासनिक राजधानी, संघीय प्रशासनिक केंद्र है। नेक्स्ट है दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? ए हिमालय, बी अंटार्कटिका, सी उत्तराखंड, डी अमेरिका। मैंने बताया विज्ञान की जो महाद्वीप है यहाँ भारत में उसे दक्षिणी गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। तो कहाँ पे है? अंटार्कटिका। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऊपर मैंने आपको बताया कि विज्ञान के समर्पित महाद्वीप है, तो भारत का कौन सा केंद्र स्थित है? दक्षिण गंगोत्री उसको बोलते हैं, ये भारत का है। नेक्स्ट है किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस की तरह है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दी दक्षिण अमेरिका। तो किस महाद्वीप की संरचना जो एस के आकार की है? तो ऑप्शन सी, अंटार्कटिका की जो संरचना है वो एस के आकार की है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी सभी गोलार्धों में है? ए दक्षिण अमेरिका, बी एशिया, सी यूरोप, डी अफ्रीका। तो किस महाद्वीप का विस्तार उत्तर, दक्षिण, पूर्वी, पश्चिमी सभी गोलार्धों में है? तो ऑप्शन डी, अफ्रीका महाद्वीप की जो विस्तार है वो उत्तर, दक्षिण, पूर्वी, पश्चिमी सभी दिशाओं, सभी गोलार्ध में है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये आपका पूरा गोलार्ध है, समझिए। तो आपका जो अफ्रीका है वो कुछ इस तरह का है, ये देखिए। तो उत्तरी में भी आ गया, दक्षिणी में भी आ गया, पूर्वी में भी आ गया, पश्चिमी में भी आ गया, इसलिए इसे बोला जा रहा है ऐसा। ठीक, तो समझिएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, अफ्रीका। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिम आच्छादित है, मतलब बर्फ से ढका हुआ है? अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। कौन है आपको पता होगा? ऑप्शन ए, अंटार्कटिका महाद्वीप पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं? एशिया, अफ्रीका और अकबर कौटिल्य। मतलब ये छोड़ दीजिए, तो ऑप्शन ही अजीब है। ठीक, तो कौन सा महाद्वीप आपको पता होगा? अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
इससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती। मैंने अभी आपको गोलार्ध बना के देखिए दिखाया था। कर ये आपका ये गोलार्ध है, ये विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, तो इनको पूरा लेकर ही बनी हुई है अफ्रीका का। तो ये तीनों में आ जाता है, इसमें कर्क मकर विषुवत तीनों रेखा होकर गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सनाइया, यमन, अम्मान, जॉर्डन, बेशक, ताजिकिस्तान, डी उलन बटोर, मंगोलिया। तो कौन कहाँ स्थित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। बेशक जो ताजिकिस्तान में नहीं है, सनाइया यमन में है, अम्मान जॉर्डन, उलन बटोर मंगोलिया में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्म में कौन सुमेलित नहीं है? ये भी पूछा है। नैरोबी केन्या, किंशासा ज़ायरे, बुडापेस्ट हंगरी, क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड। तो नैरोबी आपको पता है केन्या में है, किंशासा ज़ायरे भी केन्या में है, बुडापेस्ट हंगरी में है, मगर क्राइस्टचर्च जो न्यूजीलैंड में नहीं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? आरआरबी एनटीपीसी में देखिए पूछा गया है। सिडनी, वेलिंगटन, रियाद और कैनबरा। तो कौन सा देश किसी देश की कौन सा देश की राजधानी नहीं है, कौन सा शहर? तो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिडनी जो है वो किसी देश की राजधानी नहीं है, बाकी ये तीनों क्या है, राजस्थानी है, राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। किस महाद्वीप को एटलस पर्वत स्थित है? किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है बताने आपको। एटलस पर्वत कहाँ है? यूपीआर में पूछा। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अफ्रीका में एटलस पर्वत स्थित है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, यूरोप। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा, मतलब बहुत बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो इसे महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। एशिया महाद्वीप महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जहां बहुत सारे द्वीप हैं। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। अंटार्कटिका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो कहाँ सबसे अधिक द्वीप है, किस महाद्वीप में? तो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑस्ट्रेलिया में बहुत अधिक द्वीप है, इसलिए द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट किसे कहा जाता है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका। तो किसे कहा जाता है? तो कॉन्टिनेंट ऑफ महाद्वीपों का महाद्वीप, इसे इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है, तो ये होगा आपका एशिया महाद्वीप। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया। तो नई दुनिया के नाम से कौन सा महाद्वीप जाना जाता है? तो उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन बी इज करेक्ट, याद रखिएगा। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? ये आपका दक्षिणी गोलार्ध क्या है? ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी नीचे का, ये विषुवत रेखा होने के बाद बीचों बीच ये उत्तरी, ये दक्षिणी। तो कौन सा पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया कुछ यहाँ है, ये पूरी तरह किस गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है, जहां मरुस्थल ही नहीं है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप। तो किस महाद्वीप में मरुस्थल नहीं है? तो ऑप्शन डी, यूरोप में कोई मरुस्थल नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, यूरोप महाद्वीप में। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? सरीसृप का मतलब क्या होता है? रैपिड आइस इंग्लिश में बोलते हैं। सरीसृप का मतलब होता है रेंगने वाले जंतु ही नहीं पाए जाते हैं। बहुत बड़ी विडंबना है। रेंगने वाले जैसे आपके छिपकली है, सांप है, मगरमच्छ है, ये सब वहां पे रेपिटाइल्स नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए अंटार्कटिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी यूरोप, डी ऑस्ट्रेलिया। तो आपको पता होगा जो रेंगने वाले जंतु क्यों नहीं पाते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। तो उनका जो खून, गर्म खून वाले जंतु उन्हें बोलते हैं,
और अंटार्कटिका में पूरा बर्फ से ढका हुआ है, ठंडे। तो जैसा संसार भी कुछ इस तरह का बना हुआ है, जैसा यहाँ का इन्वायरमेंट है वैसे जीव जंतु भी देखिए वहां पाए जाते हैं, वैसा हैबिचुअल होते हैं, वैसा उनका हैबिटेट होता है। तो जो सरीसृप होगा उनको गर्मी स्थान चाहिए, गर्म खून वाले होते हैं, इसलिए वह अंटार्कटिका में नहीं पाते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, देखिए आरबीएनटीपीसी पूछा विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में? सबसे अधिक मैदानी इलाका किस महाद्वीप में आ जाते हैं? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। सबसे अधिक जो मैदानों का विस्तार है वो आपका यूरोप में पाया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, यूरोप महाद्वीप, और आरबीएनटीपीसी में पूछा गया है। नेक्स्ट है, महाद्वीप कैसे अलग हुए? ज्वालामुखी के टूटने से, चट्टानों के विलन और भ्रंशन से, विवर्तनीय क्रिया से, उपयुक्त सभी। तो महाद्वीप पहले सब सटे हुए थे, धीरे धीरे जो पूर्व की तरफ कुछ जाने लगे, कुछ पश्चिम की तरफ जाने लगे, कुछ टूट के उत्तर की तरफ जाने लगे, कुछ दक्षिण। पहले हमारा भारत भी किसका पार्ट था? अफ्रीका का पार्ट था। वो टूटते टूटते जो प्लेट है वो विवर्तित होने लगे, धीरे धीरे क्या होने लगे? खसकने लगे। इस तरह कुछ बना हुआ था, यहाँ मान लीजिए भारत था, फिर खसक के यहाँ आया, ऊपर चला गया, तो ये विवर्तित हो रहे हैं। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? विवर्तन क्रिया से। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? एशिया, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा कौन है? तो आपका ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। नेक्स्ट, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अंटार्कटिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो हिम से आच्छादित होने के कारण उसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। कौन सा है जो हिम से आच्छादित रहता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो कौन सा महाद्वीप है जिसे प्रायद्वीप महाद्वीप कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीप महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांशीय रेखा होकर गुजरती है? अंटार्कटिका रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। तो कौन सी होकर गुजरेगी? तो आपको पता होगा, अगर मैप दिमाग में होगा तो मकर रेखा गुजरती है। ये है विषुवत, ये कर्क, ये मकर, तो यहाँ कुछ ऑस्ट्रेलिया, इसलिए कौन सी रेखा होकर गुजरती है? मकर रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप, जहां बहुत पठार पाया जाता है, बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप के नाम जाना जाता है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? उष्णकटिबंधीय मतलब गर्म जहां होगा। गर्म कहाँ होगा? जहां पे आपके कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो भी स्थित देश महाद्वीप हैं वो सब उष्णकटिबंधीय होते हैं। उसके नीचे जो होंगे उपोष्ण होंगे, उसके बाद शीत कटिबंध आ जाता है। तो अगर आपको पता होगा तो आप थोड़ा माइंड लगाइए, बताइए। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका और एशिया। तो कौन है जहां पे ज्यादा उष्णकटिबंधीय पाया जाता है? सबसे अधिक पार्ट जो होता है उष्णकटिबंधीय में किसका है? तो अफ्रीका महाद्वीप का है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। उष्ण पर सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। यह कर्क मकर रेखा दोनों को गुजरती, तो आधा पार्ट उसका उष्णकटिबंधीय में चला जाता है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में अनांतरिक जल मार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? ए एशिया, बी यूरोप, सी ए अफ्रीका, बी यूरोप, सी एशिया, डी उत्तरी अमेरिका। तो आंतरिक जल मार्गों का निर्माण कहाँ पे ज्यादा हुआ है? तो आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट, यूरोप महाद्वीप में आंतरिक जल मार्गों का सर्वाधिक विस्तार हुआ है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम क्या है? ए बेंजे, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से। बी ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, अर्जेंटीना। सी अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। डी भारत, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ आंसर क्या होगा? इसमें सबसे बड़ा क्या दिख रहा है?
अर्जेंटीना, उसके बाद भारत, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद ब्राजील। ये है आरोही क्रम, बढ़ते क्रम में। अर्जेंटीना के बाद भारत, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया बड़ा, उसके बाद ब्राजील बड़ा है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। तो ब्राजील इसमें से क्या है सबसे बड़ा, इसलिए लास्ट में ब्राजील को रखेंगे। अर्जेंटीना सबसे छोटा तो पहले, उसके बाद भारत का, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद ब्राजील। नेक्स्ट, निम्नलिखित महाद्वीपों में कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्धों में स्थित है? मैंने भी ऊपर बताया था कौन सा महाद्वीप है, तो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट, अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन डी करेक्ट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया, अफ्रीका, एशिया, अंटार्कटिका और उत्तरी अमेरिका। दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया के बाद अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का स्वतः भाव पाया था, मतलब ज्वालामुखी बहुत कम है? तो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अंटार्कटिका और एशिया। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, एशिया, किसमें सबसे कम ज्वालामुखी पाया जाता है आपको बताना है। तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम ज्वालामुखी का अभाव पाया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ज्वालामुखी का अभाव पाया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट, वो तो है नहीं, माउंट एल्ब्रूस, माउंट मैकिनले, माउंट एंकारा गुआ। तो कौन है उत्तरी अमेरिका का? उत्तरी अमेरिका का जो सर्वोच्च चोटी है वो माउंट मैकिनले है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, याद रखिएगा। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो विश्व की जो सबसे लंबी दरार घाटी जो है वो कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या है? अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, माउंट विंसन मैसिव, माउंट मैकिनले, माउंट एंकारा गुआ। तो अफ्रीका का सर्वोच्च चोटी क्या है? तो माउंट किलिमंजारो इसको बोलते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे सर्वोच्च चोटी है, याद रखिएगा। एशिया का आपको पता है कौन है? माउंट एवरेस्ट। अफ्रीका का ये, उत्तरी अमेरिका का माउंट मैकिनले, उसके बाद दक्षिणी का माउंट एंकारा गुआ, याद रखिएगा। दक्षिणी अमेरिका का कौन है? अभी बात आई रही थी, आ गई यहाँ पे। दक्षिणी अमेरिका कौन है? तो दक्षिणी अमेरिका उपमहाद्वीप का पर्वत सर्वोच्च शिखर कौन है? माउंट मैकिनले, माउंट एंकारा गुआ, माउंट एल्ब्रूस, माउंट कोस्युको। कौन है? तो आपको मैंने बताया है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, माउंट एंकारा गुआ जो है वो दक्षिणी अमेरिका का सबसे उच्चतम चोटी, याद होना चाहिए आपको। एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। उधर का एवरेस्ट, उत्तरी अमेरिका मैकिनले, दक्षिणी अमेरिका माउंट एंकारा गुआ, माउंट किलिमंजारो एशिया का है, और सॉरी माउंट जो किलिमंजारो है वो अफ्रीका का है। नेक्स्ट, अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी? जैम्बिजे, कांगो जायरे, नील और नाइजर। सबसे बड़ी लंबी नदी कौन है? नील नदी है। कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन सी इज करेक्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी कौन सी नदी है? मिचेल, मर्चिसन, गिलबर्ट, मरे, डार्लिंग। तो कौन है भाई जो ऑस्ट्रेलिया में? तो मरे डार्लिंग जो नदी है वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है? ए अमेजन, बी ओरिनोको, सी पराना, डी मडेरिया। तो दक्षिण अमेरिका में प्रवाहित होने सबसे लंबी कौन सी नदी है? अमेजन नदी। ऑप्शन ए इज करेक्ट, याद रखिएगा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? यूकान, मिसिसिपी, मसौरी, सेंट लॉरेंस और रियो ग्रैंडे। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी जो नदी है वो कौन है? मिसिसिपी, मसौरी, याद रखिएगा। पता है सबको कि उत्तरी अमेरिका में मिसिसिपी बहती है। क्वेश्चन है आपका, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है? ए उत्तरी अमेरिका, डी दक्षिणी अमेरिका, सी एशिया, डी अफ्रीका। आपको पता होगा संसार सबसे बड़े महाद्वीप कौन है? एशिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है, संसार का सबसे आंध्र महाद्वीप क्या है? एशिया,
यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो सबसे आंध्र महाद्वीप कौन है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। दक्षिणी अमेरिका को सबसे आंध्र महाद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट है अंध महाद्वीप। मैंने ऊपर ही बताया अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? ए अफ्रीका, बी यूरोप, सी एशिया, डी ऑस्ट्रेलिया। तो अंध महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन सिटी अवस्थित है मैक्सिको में, दक्षिण अफ्रीका में, इटली में, इटली में, डी जापान में। तो सन सिटी कहाँ अवस्थित है? तो सन सिटी जो है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु। देखिए आरआरबी गोरखपुर पूछा गया कि अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु क्या है? नेटाल, आंसांतरिक, कैप अलुहास और कैप डाउन। तो दक्षिण अफ्रीका का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो आपका है कैप अगुलहास। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्वाधिक देशों का महाद्वीप कौन है? आपको मैंने ऊपर बताया था एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। सबसे अधिक देश किस महाद्वीप में है? तो सबसे अधिक देश जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील क्या है? लैगोडा झील, साइमा कॉम्प्लेक्स, ओनेगा झील, इनमें से कोई नहीं। तो यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन है? लैगोडा झील। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? डेन्यूब नदी, वोल्गा नदी, सीन नदी, राइन नदी। तो जो यूरोप महाद्वीप में बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो है वोल्गा नदी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये आपका महाद्वीप से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हो गए हैं। तो फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट चैप्टर के लिए विश्व के भूगोल से भौतिक भूगोल, भारतीय भूगोल जितने वीडियोज हैं आप उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक बटन दबा दीजिए। मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए। और थैंक्स, कीप वॉचिंग।